यंत्र भी बनेगा और मंत्र भी फूके जाएंगे। सबसे पहले काशी का सांसद हटेगा और उसके बाद दिल्ली की सरकार हटेगी। 3 साल से जवान हमारा युवा दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। किसानों के लिए कानून बनाते कहते हैं हमने किसानों के लिए फायदा किया, और 1 साल तक किसान उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, 700 किसान शहीद हो जाते हैं। 40-50 सवालों में तो इस देश की सर्वोच्च संस्था एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS चुन लिया जाता है, लेकिन ईडी के सवाल अभी नहीं खत्म हो रहे हैं। 2,500 मैक्सिमम मंथली उसको मिलेगा, मैक्सिमम उसका 40,000 जाएगा। तो आपके मिनिस्टर सब क्या बोल रहे हैं कि महीने में वो खर्चा नहीं करेगा, वो अपने घर में खर्च नहीं करेगा, वो जमा करेगा, क्योंकि मोदी साहब ने कहा है कि 4 साल में पैसा इकट्ठा करना। अगर आप अग्नि परीक्षा ले रहे हैं, आग में झोंकने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप एक डिस्चार्ज पैकेज नहीं देंगे, आप फ्री मेडिकल, फ्री कैंटीन की सुविधा नहीं देंगे, आप नाम नमक निशान से वंचित कर देंगे। आप देख रहे हैं सुपर न्यूज़ 24। आज हम मौजूद हैं जंतर मंतर में। यहाँ पे कांग्रेस का सत्याग्रह आंदोलन है। जो अग्निपथ योजना है, इसके खिलाफ पूरे देश भर में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसी को लेकर कांग्रेस भी आ गए उन युवाओं के साथ जो युवा इनके विरोध कर रहे हैं। आइए, काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे कांग्रेसी, इनसे जानते हैं, बातें करते हैं। आप लोग यहाँ पे आए हैं आंदोलन करने, लेकिन आप लोग पे एक आरोप लग रहा है कि जितने भी देश भर में दंगा हो रहा है वो कांग्रेसी करवा रहे युवाओं के साथ। देखिए, आरोप और प्रत्यारोप का दौर राजनीति में चला करता है, लेकिन आज जंतर मंतर पर खड़े हैं और मैं काशी का हूँ, मैं काशी का रहने वाला हूँ, काशी का ब्राह्मण हूँ। एक आवाज जंतर मंतर से जा रही है कि यंत्र भी बनेगा और मंत्र भी फूके जाएंगे। सबसे पहले काशी का सांसद हटेगा और उसके बाद दिल्ली की सरकार हटेगी। यह ऐलान आज जंतर मंतर दिल्ली से हो रहा है। एक बात और कहना चाहते हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी को ईडी रोज रोज बुलाकर प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बनारस में पढ़ा लिखा हूँ, तमाम सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट के साथ रहता हूँ। 40-50 सवालों में तो इस देश की सर्वोच्च संस्था एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS चुन लिया जाता है, लेकिन ईडी के सवाल अभी नहीं खत्म हो रहे हैं। 3 दिन में पूरे हिंदुस्तान का इलेक्शन कराकर सरकार बनाई जा सकती है, लेकिन ईडी के सवाल नहीं खत्म हो रहे हैं। तो यह जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, राजनाथ सिंह सरीखे लोग केवल और केवल बदले की भावना से होकर। सर, मोदी जी आपके यहाँ के सांसद है, वो कह रहे हैं विकास कर दिया, आप विरोध कर रहे हैं। जी, फिर से बोलिए। मोदी जी आपके वहाँ के सांसद है, कह रहे हैं काशी को हमने विकास कर दिया। वो जो कह रहे हैं उसको तस्दीक करने के लिए आपके कैमरामैन अगर वहां जाएं तो दिखाई देगा कि शहर के चारों तरफ, जिस तरफ से भी शहर में आना होता है, वह कूड़े के ढेर से गुजरना पड़ता है। गंगा मैली की आज भी मैली है। कौन से तथ्य लेंगे? 520 मिलियन पर डे पानी साफ होने की जरूरत है और आज तक केवल 110 मिलियन पानी साफ हो जाता है MLD। तो कहाँ विकास है? या खोखले नारे और खोखले बात। रोजगार तो दिया उन्होंने 4 साल का, ऐसे लेकिन जॉब तो दिया उन्होंने। कौन सा रोजगार दिया? 2 करोड़ से उतरकर 46,000 अग्निपथ के नाम से। आप ये जान लीजिए, बहुत सीधे और सीधे साफ शब्दों में आशंका मेरी है कि ये जो 46,000 रोजगार देने की बात कर रहे हैं, 4 साल तक तो भारत सरकार इनको ट्रेनिंग देंगे और 4 साल के बाद अडानी के दरवाजे बैठकर वो पहरेदारी करेगा। 4 साल तक सेना प्रशिक्षित करेगी और अंबानी के दरवाजे बैठकर वो चौकीदारी करेगा। और बचे लोग संघ के, RSS के एजेंडा का पालन करते हुए 10% लोग सेना में रह जाएंगे। यह सोची और समझी संघ की साजिश, भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। मैं सीधे तौर पर मोदी पर आरोप लगा रहा हूं और इस आरोप की जांच होनी चाहिए कि क्या कारण है कि सेना में सिर्फ 4 साल की बात। सेना का नियम है, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, शायद आपको जानकारी नहीं होगी। सेना का नियम है 2.5 साल सर्विस फील्ड की और 2.5 साल पीस सर्विस होती है। वह 5 साल भी सर्विस नहीं करने दे रहे हैं, तो इसके पीछे उनकी मनोदशा को सीधे और सीधे तौर पे समझा जा सकता है। सर कह रहे हैं कि देश सेवा है, ये मौका बहुत सारे लोगों को मिलेंगे अगर इस तरह की। अगर देश सेवा होती
देश सेवा होती तो हमारा युवा आज सड़कों पर न होता। अगर देश सेवा होती तो जंतर मंतर पर यह हजारों की संख्या में भीड़ न होती। अगर देश सेवा होती तो बघेल साहब, अशोक गहलोत सरीखे मंच पर, प्रमोद तिवारी सरीखे सारे नेता आज मंच पर बैठ के मोदी के खिलाफ न बोल रहे होते। कह रहे हैं कि वो आतंकवादी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स नहीं है, ये इनका शगल बन गया है। जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोले, जब टिकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर जब 1 साल तक किसान बैठा था तो हिंदुस्तान के किसान को भी खालिस्तानी कहा गया था। हिंदुस्तान का युवा जो BA, MA और BSc, MSc कर जब पढ़ लिख कर नौकरी मांग रहा है, सड़कों पर उतर रहा है, तो उसे आतंकवादी कहने। लानत है मोदी पर, शर्म आती है मोदी पर कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा है। जो किसान बॉर्डर पे बैठा था, आप उनके साथ थे? जो लोग आगजनी कर रहे हैं उनके साथ भी क्या? हम किसान जो बॉर्डर पर था, हम पूरी तरह से उसके साथ थे। आगजनी करने वालों के साथ हम नहीं है, हम आवाज उठाने वालों के साथ है, जो सच की आवाज उठाता है। आवाज उठाएंगे आप? मैं आगजनी करने वालों के साथ नहीं हूँ, सच के साथ हूँ। नरेंद्र मोदी के इस साजिश के खिलाफ हूँ। आगजनी करने वाला कौन है? आप ढूंढिए उसको। जिस तरह से मुझसे सवाल कर रहे, चले जाइए ना स्टेशन। क्यों नहीं ढूंढते? आपकी खोजी पत्रकारिता बिकी हुई है क्या? क्यों नहीं जाके ढूंढती है? मुझसे ही क्यों? तो प्रशासन का काम है तो प्रशासन से पूछिए, मुझसे क्यों सवाल कर रहे हैं? क्यों मुझसे? जो काम प्रशासन का है तो उससे प्रशासन से सवाल करिए, जो काम मेरा है मुझसे सवाल करिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। हिंसा सिखाई। आज जो फौज में भर्ती होने वाला जवान है वो गुस्सा है। आज 3 साल पहले आपको 2.5 लाख पद रिक्त है फौज में, आप उसको भरने की बात नहीं कर रहे हो। 3 साल से जवान हमारा युवा दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, और अचानक से आप कहते हो, पहले बोला कोरोना है, आप कह रहे हैं कि ऐसा करो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ठेकेदारी प्रथा में फौज में आप 4 साल के लिए यंग होता हुआ युवा 18 साल में फौज में भर्ती हो, और जब तक वो जवान हो, जब शादी की उम्र हो तो भैया तुम रिटायर हो। और आप राठौर साहब आपके बोल रहे हैं कि 11 लाख रुपए तो मिल जाएंगे। ये तो वही हुआ जब 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात थी। आपने बोला मैंने नौकरी नहीं रोजगार की बात की थी। भैया आप ठेले में पकौड़े भी लगा लोगे तो कमाई हो जाएगी। दूसरी बात, आपके डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि उससे फौज और बढ़िया होगी। हमारी फौज वर्ल्ड क्लास है, ये हम नहीं, ये डाटा कहता है। आप उसको 3rd क्लास बनाने में लगे हो क्या? आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो फौजी जज्बात से बॉर्डर पे लड़ने जाता है, आप उसको कह रहे हो कि ठेकेदारी में जाके देश की रक्षा करो, और उसको आप बोल रहे हो कि 23 साल के होते होते आपको जो 11 लाख रुपए मिलेंगे आप कुछ भी कर लेना। दूसरी बात तो ये बताओ, 28,000 मैक्सिमम मंथली उसको मिलेगा, मैक्सिमम उसका 40,000 जाएगा। तो आपके मिनिस्टर सब क्या बोल रहे हैं कि महीने में वो खर्चा नहीं करेगा, वो अपने घर में खर्च नहीं करेगा, वो जमा करेगा, क्योंकि मोदी साहब ने कहा है कि 4 साल में पैसा इकट्ठा करना और उसके बाद 11 लाख से आप कोई भी पकौड़े की दुकान खोल लेना। ये क्या देश के साथ मजाक हो रहा है? और युवा आज गुस्से से जब रोष प्रकट कर रहा है तो आप बोल रहे हो कि वो हिंसक हो रहा है। आपके सांसद MP दिल्ली में मंच पे चढ़ के गोली चलवाने की बात करते हैं, गोली से मार दो ऐसी बात करते हैं, उन पर FIR भी नहीं करते हो। युवा नौकरी मांग रहा है तो आप बोल रहे हो कि हिंसक हो रहा है। मैम, आरोप आप पे लग रहा है कि आप लोग युवाओं को भड़का रहे हैं। देखिए, पूरा देश आज जल रहा है, और जिस तरह आपने नफरत फैलाई, झांसा दिया, 2014 में आप नफरत फैलाने के मुद्दे से नहीं आए थे। 2 करोड़ नौकरी देने, अकाउंट में 15 लाख डालने के फेर में लोगों ने आपको सत्ता में दिया था, और आज आप उसी युवा को जो नौकरी मांग रहा था तो बोला बच्चे अभी सड़क पे जाओ और हमारा लाठी लेके स्लोगन दो, नफरत फैलाओ, लोगों के बीच में आप पाठ करो, एक दूसरे की जात पूछो। आज वही युवा उससे निकलकर, अनभक्ति से निकलकर नौकरी मांग रहा है, तो आज उन युवाओं को भी, आप जैसे युवाओं को भी पता चल रहा है कि आखिर में सत्ता पाने के लिए ये मोदी शाह ने किया क्या। कल आप नौकरी कर रहे हैं और आपका मालिक कहता है कि भाई अब आपकी नौकरी हर दिन की है, क्या डेली बेस पे आप नौकरी करोगे? आपको कहा जाएगा कि 500 रुपये देना बहुत है, आपको 1 साल देंगे, आप काउंट कर लो भैया कितने पैसे होंगे, उसके बाद कोई काम खोज लेना। ये युवाओं की आग है, युवाओं का रोष है, जो अब मोदी शाह को झेलना पड़ेगा। तो
तो मैं समझती हूँ कि वो तो बहते हुए पानी की तरह साफ है। आप किसानों के लिए कानून बनाते कहते हैं हमने किसानों के लिए फ़ायदा किया, और 1 साल तक किसान उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, 700 किसान शहीद हो जाते हैं। आप कहते हैं नोटबंदी और GST में हमने देश का फ़ायदा किया, और आप केवल नोटबंदी में 50 दिन में 60 परिवर्तन करते हैं। जब GST की बात आती है तो आप 10 महीने में 376 परिवर्तन करते हैं। ना आप अर्थशास्त्रियों की सुनते हैं, ना आप विपक्ष की सुनते हैं, ना आप किसी भी एक्सपर्ट की सुनते हैं, ना आप जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बुलाते हैं, ना आप सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं। आपने लोकतंत्र को, मोदी जी ने एक तानाशाही व्यवस्था में परिवर्तित करने का फैसला कर लिया है। और यही कारण है कि चाहे विपक्ष की मजबूत आवाज़ राहुल गांधी जिस तरह से महंगाई पर सवाल पूछते हैं, किसान आज 27 रुपया क्यों कमा रहा है ये पूछते हैं, 2 करोड़ नौकरी का वादा करके 12 करोड़ नौकरियां चली गई, ऐसा क्यों हुआ ये पूछते हैं, चीन की घुसपैठ लगातार क्यों बनती जा रही है ये पूछते हैं। तो आज राहुल गांधी से डरकर आप ईडी बिना FIR दिखाए, बिना शेड्यूल्ड ऑफेंस बताए आप ईडी से पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जो आप यहाँ हुजूम देख रहे हैं जनता का, कांग्रेस के संघर्ष के साथियों का, कांग्रेस पार्टी इस तरीके के दमन से डरने वाली नहीं है। चाहे सैनिकों को उनका हक दिलाने की बात हो, और ज़रूरी है ये बात, क्योंकि तन समर्पित मन समर्पित के भाव से सैनिक देश में आता है, सेना में भर्ती होता है नौजवान, और वो ये मानता है, वो कहता है कि मैं सर्वोच्च बलिदान दूंगा। आपने कहा था 1 रैंक 1 पेंशन, आज वो 9 रैंक 9 पेंशन हो गया। अग्निवीर कहकर आप अग्नि परीक्षा ले रहे हैं, आग में झोंकने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप एक डिस्चार्ज पैकेज नहीं देंगे, आप फ्री मेडिकल, फ्री कैंटीन की सुविधा नहीं देंगे, आप नाम नमक निशान से वंचित कर देंगे, और आपने कह दिया अप टू 25% यानी 25 भी होगा कि नहीं वो मालूम नहीं। तो मोदी जी तो कहते हैं कि नौजवानों को नाले की गैस से पकौड़े तलने चाहिए, कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि अग्निवीरों को भाजपा दफ्तर के बाहर चपरासी बनना चाहिए। तो ये दिन ब दिन जो गिरावट होती जा रही है और कहीं ना कहीं जनता का दमन हो रहा है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़क से संसद तक संघर्ष कर रही है। ईडी ने राहुल गांधी को बुला लिया पूछताछ में, गलत किया है क्या? फिर से पूछिए। अगर ईडी ने राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया, उसमें गलत किया है? देखिए, राहुल गांधी तो पिछले 4 दिनों से लगातार ईडी के सवालों का जवाब दे रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि पीएमएलए के अंतर्गत अगर FIR लॉन्च नहीं है तो ईडी का जुरिस्डिक्शन नहीं बनता। आप FIR लॉन्च करिए, और मैं कह रही हूँ FIR सार्वजनिक की जाए। सेक्शन 66 पीएमएलए का कहता है कि आप सिलेक्टिव लीकेज नहीं कर सकते। क्यों ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कोऑपरेटिव नहीं? ये सूत्र कौन से सूत्र हैं? ईडी और राहुल गांधी को पता है क्या बात हो रही है। अगर एक नकारात्मक छवि बनाने के लिए लीक किया जा रहा है तो आप कैमरा लगाइए, आप पारदर्शिता से पूरी जनता को दिखाइए कि क्या सवाल पूछ रहे हैं और क्या जवाब दिए जा रहे हैं। पर वो कहते हैं ना कि जिसके मन में मैल होता है, जिसकी दाढ़ी में तिनका होता है, असल में चोर वही होता है। तो इसीलिए विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए कि राहुल गांधी डर जाएं, मैंने आज कहा कि कांग्रेसियों के खून में बहुत लोहा है, हम डरने वाले नहीं हैं, हम सड़क से संसद तक करेंगे। आप लोग अग्निवीरों को भड़का रहे हैं। जैसे ही अग्निपथ की घोषणा होती है, स्वतः एक आक्रोश उमड़ता हुआ दिखाई देता है। हम ये कह रहे हैं कि आप इसमें सुधार करिए। अगर शॉर्ट सर्विस कमीशन के ऑफिसर्स को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आपको फ्री मेडिकल, फ्री कैंटीन की सुविधा देनी है, तो इन लोगों ने क्या बिगाड़ा है? अब कल ये कह दिया गया कि पुरानी सारे एग्जाम निरस्त किए जा रहे हैं। तपती धूप में बिना पाँव में जूता पहने आप किसी हाईवे से निकल के देखिए देश के, लगातार ये नौजवान, इनके पास पेट में खाना नहीं होगा लेकिन ये दौड़ेंगे, क्योंकि एक सेना के प्रति समर्पण है, अपना सेना में भविष्य देखते हैं, देश की रक्षा करना चाहते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी 56 इंच के सीने की बात करते हैं, पर अगर धड़कता हुआ दिल होता ना मोदी जी के पास, तो इन नौजवानों के सपनों को चकनाचूर नहीं करते। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि इस तरह से अपनी बात जनता के मन पे, नौजवानों के मन पे मत थोपिए, इसमें सुधार लाइए। पर आप विपक्ष से बात नहीं करेंगे, आप संसद की समिति नहीं बुलाएंगे। हम क्या कह रहे हैं? AK एंटनी जी ने 2013 में ये प्रोविजन लाया था कि 10% रिटेन किया जाए जो सेवानिवृत्त होते हैं। देश में 55,000 सेवानिवृत्त होते हैं सैनिक हर साल में, और जो रीसेटलमेंट डायरेक्टरेट है वो कहती है 2 से 3% को नौकरी मिलती है। अभी खट्टर जी ने कहा हम नौकरी देंगे हरियाणा सरकार में। खट्टर जी ने 2019 से 2021 तक 834 नौकरियां दी केवल। तो ये किस तरह का मजाक है? आप लगातार बेवकूफ़ बनाने का काम करेंगे तो कांग्रेस पार्टी आपका भांडाफोड़ करती रहेगी। तमाम सेना के अधिकारी उतर गए, तमाम सेना के अधिकारी उतर गए, इसकी अच्छाई बताने के लिए। देखिए, ये जनता, आप
कोई भी आज आकर अपनी बात कहे, ये जनता को मानना है, जनता और उन नौजवानों को मानना है जो नौजवान भर्ती के लिए इतने सालों से तैयारी करके परीक्षा पास किए हुए बैठे हुए। अगर एक मिनट रुक जाइए, अगर वो नौजवान इस पूरी प्रक्रिया को स्वीकार नहीं करते हैं तो कोई भी आकर बोले। आप प्रक्रिया किसके जिसके लिए बना रहे हैं उसके लिए, उसकी तो बात सुनेंगे ना। यही कांग्रेस पार्टी का दावा है। और मान लीजिए आज आपने सेना के तीनों प्रमुखों को बिठा दिया, कल को अगर आपको नौजवानों की बात लेकर वापस करना पड़ेगा तो अपमान किसका होगा? सेना का होगा ना। आप बिना कोई नियम बनाए कह रहे हैं हम 75-80% लोगों को डंप कर देंगे। क्या नियम बनाए हैं आपने डंप करने के? बताया है? आज ये पूरे देश में सारा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये संघ की विचारधारा का इन्फिल्ट्रेशन सेना में करना चाहते हैं। अगर देश को पाकिस्तान बनाना चाहेगी मोदी सरकार, अगर सेना का राजनीतिकरण करना चाहेगी सरकार, तो कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेगी। और सरकार करे वापस तो नहीं होगा। वो तो काले कानून के लिए भी कह रहे थे वापस नहीं होगा, हुआ ना। वो तो भूमि अधिग्रहण बिल के लिए भी कह रहे थे वापस नहीं होगा। घुटने टेकने पड़े ना, तब भी प्रचंड बहुमत था, आज भी प्रचंड बहुमत है। जनता की मर्जी को बुलडोज करके भारत में कोई सरकार न चली है न चल पाए।